सम डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन काउ एंड जर्सी काउ। बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जितना अंतर मंदिर और होटल में होता है उतना ही अंतर गौमाता और जर्सी में होता है। जिस प्रकार मंदिर के कलश होता है, होटल के कलश होता है क्या? वो तो सपाट होता है। मंदिर के मेहराब होती है, होटल के होती है नहीं होती है। मंदिर में से शुद्ध उच्चारण आता है, ओम की ध्वनि निकलती है, लेकिन होटल में से मेरे भाई बहनों कई बार गालियां भी निकलती है। तो उतना ही अंतर है देसी गाय माता और जर्सी में। एक बार सभी दोनों का अंतर समझिए। जिसके पीठ पर थुम्बी, कुक्कुद, खांदोल, टाट, थुई, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गलकंबल, झालरी, लटकन हो, और जो बोले तो जिसके मुख से आवाज गूंजनी चाहिए, मां, उसे कहते हैं गौ माता। और जर्सी जिसकी पीठ बिल्कुल प्लेन हो, आपके हैदराबाद की सड़कों जैसी या एयरपोर्ट की सड़कों जैसी, बिल्कुल बिना स्पीड ब्रेकर की हवाई अड्डे जैसी, गले में गलकंबल, झालरी ना हो, और जो दिन भर बाजे पुपाड़ी की जैसी बजे हैं, वो है जर्सी। जर्सी के लिए किसी भी पशु चिकित्सक से जाकर के पूछ लो कि ये कौन सा जानवर है भैया, तो वो आपको बताएगा कि ये तो हाइब्रिड जानवर है। फिर हाइब्रिड का अर्थ आप इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी में ढूंढना, आपको मिलेगा वर्ण संकर। फिर गीता जी का पहला अध्याय खोल करके पढ़ लेना, उसमें लिख रखा है मेरे भाई बहनों, वर्ण संकरता कुल का नाश कर देती है। और आपको गीता जी की बातें ही समझ में नहीं आ रही हो तो हम आपको बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा में समझा देते। अब क्या है दरअसल इस जर्सी की हिस्ट्री मेरे भाई बहनों। जर्सी वैसे तो हिंदुस्तान में पहले नहीं थी। 1963 में 1963 में ये जर्सी आई थी पंजाब में। और आज पंजाब की हालत ये है कि पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है भटिंडा। वहां से एक ट्रेन निकलती राजस्थान के बीकानेर में आती है। बीकानेर में एक अस्पताल है कैंसर का जिसका नाम है आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल। वहां वो ट्रेन आती है, वीकली ट्रेन है, साप्ताहिक ट्रेन है, हफ्ते में एक बार आती है। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। उस ट्रेन में 60% तो कैंसर के मरीज और 40% कैंसर के मरीज के रिश्तेदार बैठे रहते, और दूसरा कोई जीव आपको ट्रेन में मिलेगा ही नहीं। तो ये सब मेरे भाई बहनों जर्सी के दूध का ही कमाल है जो आदमी को कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां देता है। अब ये बात किसने कही? अमेरिका वालों ने। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अस्पताल है कैंसर का जिसका नाम है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे कैंसर होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अभी अभी कुछ दिनों पहले NFSSAI नेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। जो व्यक्ति लगातार जर्सी का A1 प्रोटीन नामक दूध का सेवन करता है उसे सिजोफ्रेनिया, आंत्र रोग, ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों ये जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए। जर्सी का दूध बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जर्सी दरअसल है क्या? ये जर्सी अमेरिका का ही एक यूरास नाम के जानवर के साथ करवाया गया क्रॉस ब्रीड जानवर है। आगे जाके 17वीं पीढ़ी में जर्सी आई थी और ये यूरास और हमारे हिंदुस्तान का सुअर ये दोनों बराबर है। हमारे यहाँ के सुअर को वहां यूरास कहते हैं और मेरे भाई बहन उसी के जेनेटिक स्ट्रक्चर से जर्सी को बनाया गया है। तो जर्सी का दूध पीना और सुअर का दूध पीना ये दोनों बराबर है मेरे भाई बहनों, कोई भी अंतर नहीं है। ताली बजाने वालों एक बार खुद भी तो देख लो कि हम किसका दूध पी रहे हैं। अगर आप सच में गाय माता का दूध पीते हो तो ताली बजा सकते हो, और गाय माता का दूध नहीं पीते तो आपको ताली बजाने का हक नहीं है क्योंकि आप जर्सियों का दूध पी रहे हो। तो जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए। जर्सी का डीएनए और सुअर का डीएनए दोनों बराबर है मेरे भाई बहनों, बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जर्सी के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।
उसी के विपरीत गाय माता जी के दूध का प्रकार होता है, देसी गाय माता के दूध का प्रकार A2। देसी गाय माता जी के दूध में A2 प्रोटीन प्राप्त होता है, जबकि जर्सी के दूध में A1 प्रोटीन प्राप्त होता है। A1 प्रोटीन युक्त दूध पीने से मेरे भाई बहनों शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो खत्म होती है, और A2 प्रोटीन नामक दूध पीने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। A1 दूध का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती है, और A2 दूध का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आदमी अनेकों प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति A1 प्रोटीन नामक जर्सी के दूध का सेवन करता है मेरे भाई बहनों, उसे अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां ऐसी जकड़ लेती है कि उसको मरवा के छोड़ती है। लेकिन जब आदमी A2 प्रोटीन नामक देसी गाय माता जी के दूध का सेवन करता है तो उसके शरीर में पहले से ही कोई अगर बीमारी उपस्थित हो तो उस बीमारी को भी गाय माता का A2 प्रोटीन नामक दूध खत्म कर देता है। इसलिए हम सबको देसी गाय माता जी का ही A2 प्रोटीन नामक दूध का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ गाय माता जी के दूध में सेब्रोसाइड एसिड नामक एक तत्व होता है, जिससे मेरे भाई बहनों मनुष्य की जो बुद्धि क्षमता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए दूध कौन सा पियोगे अब मेरे भाई बहनों? जर्सी को भी तो गाय कहते हैं। कोई भी पास नहीं हुआ, मतलब कथा ही ढंग से नहीं सुन पाए, बस टाइम पास कर रहे हो बैठे बैठे। जब तक हम गाय बोलेंगे तब तक हम पर कृपा नहीं होगी। देसी गौ माता जी का दूध पीना चाहिए, और नहीं मिले दूध तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, नहीं पीना, ये बहुत अच्छी बात है। भाई कोई दूल्हा बारात लेके जा रहा है, उस दिन बहुत सारी शादियां हो, सारे घोड़े बुक हो गए हो, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो घोड़ा किसी बकरी पर बैठ के चला जाएगा वो दूल्हा, नहीं ना। वो दूल्हा भले ही गाड़ी की व्यवस्था कर लेगा या फिर पैदल चला जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो दूल्हा बकरी पर बारात निकालेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक गाय माता जी का दूध मिले तब तक ही पीना चाहिए, बाकी नहीं पीना चाहिए। और इसी के लिए मेरे भाई बहनों आज सुबह सुबह हम यहाँ से काफी दूर, कितने किलोमीटर की दूरी जिसमें भाई? 30 किलोमीटर की दूरी। कौन सा गांव था वो? हाँ, वहां से आगे बहुत ही सुंदर जसमत भाई और इनकी पूरी जो फैमिली है, चंदू भाई, इन्होंने मिलकर के एक बहुत सुंदर प्लांट लगाया है गाय माता जी के दूध का। सभी गिर नस्ल की गाय माता है वहां पर, और जो भी दूध प्राप्त होता है वो आपकी सिटी में ही आता है। और सभी लोग हैदराबाद जैसी सिटी में रह करके गाय माता जी के दूध का सेवन कर पा रहे। बहुत अच्छा दूध मिल रहा है मेरे भाई बहन, और सबको बहुत आनंद आ रहा है। इन लोगों के बाद में हमने रिपोर्ट ली है तो सबने कहा कि पहले जो काफी बीमारियां थी, जसमत भाई खुद बता रहे थे, जो काफी बीमारियां थी गाय माता के दूध के सेवन करने के कारण वो काफी बीमारियां हमारी खत्म हो गई है। तो आपको भी अगर इस प्रकार के दूध की मांग है तो आप इन कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, आपको भी मेरे भाई बहनों गाय माता जी का दूध उपलब्ध हो जाएगा। और हम एक बात सोचते हैं कि गाय माता का दूध मिल रहा है तो छोड़े क्यों, और गाय माता का दूध मेरे भाई बहनों थोड़ा अधिक पैसे दे करके भी मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। हम तो कहते हैं कि गाय माता का दूध 100 रुपए से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां भैंस का दूध हम इतने अच्छे दामों में खरीदते, गाय माता के दूध को कम दामों में क्यों खरीदते हैं? गाय माता के दूध में लिक्विड गोल्ड होता है। 1 लीटर गाय माता के दूध में कम से कम 80 रुपए का लिक्विड गोल्ड होता है। तो 80 रुपए तो गोल्ड के मान के चल लो, और बाकी जो बच्चे वो सब गाय माता के चारे के पैसे, मतलब दूध के दूध और बाकी सेवा के सेवा, एक पद दो काज हो रहे हैं। तो आप सभी गाय माता जी का दूध पियो मेरे भाई बहन और स्वस्थ रहो। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये ट्रेनिंग भी दिलवा जा रही है। ऐसी पहली कथा हमने भी देखी है कि लोगों में प्रैक्टिकली असर हो, इसलिए इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं कि सबको आने से पहले 3 बजे जो उपस्थित होता है, लेकिन उसको है ना आने से पहले गाय माता का दूध पिला करके भेजते हैं अंदर, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि हो।
यहां पीना शुरू करोगे तब जाके तो घर पे पी पाओगे। तब कितने लोग गाय माता जी का दूध पियेंगे? जरा हाथ ऊपर करना और सच सच हाथ ऊपर करना, सही सही, झूठे हाथ ऊपर मत करना। बहुत अच्छी बात है, कम से कम 50 जनों के तो हाथ ऊपर आ गए। बोलो गौ माता की